हुस्न की मल्लिका दिल फरेब की खिदमत में इस फकीर आशिक का आदाब। मेरे सामने मेरे लिए अपनी मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है, बेखौफ खतर इस बात से कि मेरे एक इशारे पर तुझे सूली पर लटका दिया जाएगा। मैंने आपसे सच्ची और पाक मोहब्बत की और सच्चे आशिक कभी खौफजदा नहीं होते, अपनी मौत से भी नहीं। अपने आप को मेरा आशिक समझने की गुस्ताखी करने से पहले अपने वजूद को तो तौल लिया होता नामुराद आशिक। तेरे और मेरे दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है। मोहब्बत किसी से उसकी हैसियत पूछकर नहीं होती, वो तो जिससे होनी होती है अपने आप हो जाती है। यकीन नहीं आता तो अपने दिल पर हाथ रखकर उसी से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। बस कर गुस्ताख, मुझे नसीहत देने से पहले अपने आप को देख। क्या आशिक तेरे जैसे होते हैं? खामोश क्यों है गुस्ताख? गुस्ताखी माफ हो हुस्न की मल्लिका। माना कि आपकी दुनिया के आशिक शानदार कपड़ों में सजते हैं, इत्र से अपने बदन को महकाकर आपकी महफिल में नुमाया होते हैं। बस कर गुस्ताख। लेकिन क्या? लेकिन उनकी मोहब्बत एक दिखावा, एक छलावा भी तो हो सकती है। मेरी मोहब्बत कोई दिखावा, कोई छलावा नहीं है, एकदम बेदाग और पाक है। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मैं कोई भी इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। तू इस लायक तो नहीं, पर फिर भी मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। मेरा यकीन मानिए, मैं कामयाब होकर ही तब लूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा नादान। अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो जाकर दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे पास आ। अगर तू दुनिया की सबसे अनमोल चीज लाकर देने में कामयाब हुआ तो मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी, वरना क्या? अगर बिना किसी कीमती चीज के तू मेरी खिदमत में हाजिर हुआ या जो चीज तू लेकर आया वो मेरी नजरों में सबसे अनमोल ना हुई तो मैं तुझे सूली पर लटका दूंगी। क्या? या अल्लाह, तो क्या दिल पर है मुझे फांसी पर चढ़ा देगी? हाँ, बैठते थोड़ी देर। दुनिया की सबसे अनमोल चीज? हाँ मेरे दोस्त, और उस चीज की तलाश में मुझे जाना ही होगा ताकि मैं अपनी मोहब्बत को साबित कर सकूं। और वो भी ये जाने बिना कि वो क्या है, कहाँ पाई जाती है? उस चीज का नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, वो कहाँ पाई जाती है इसका इल्म है मुझे। उस जगह का नाम? खुदा की बनाई ये सारी कायनात, और इस कायनात के किसी जर्रे में वो चीज जरूर मिलेगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है दिलफिकार। मेरी बान और उस दिल फरेब का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। कभी नहीं मेरे दोस्त, कभी नहीं। मैंने अपने आप से वादा किया है, और ये वादा तोड़ने के बजाय मैं उस चीज की तलाश में फना हो जाना बेहतर समझता हूँ। उस महबूब के लिए दिलफिकार, जिसकी शक्ल भी तुमने आज तक नहीं देखी है, उसके लिए अपनी मौत को दावत देना मुनासिब नहीं है मेरे दोस्त, मुनासिब नहीं। शक्ल नहीं देखी तो क्या हुआ, उसकी खनकती आवाज तो सुनी है मैंने। वो आवाज मुझे आज भी सुनाई देती है। तू ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि तूने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की मेरे दोस्त, कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। लेकिन तू फिक्र न कर निसार, मुझे पूरा यकीन है अपनी मोहब्बत की मंजिल हासिल करके रहूंगा मैं। मुझे पूरा यकीन है। पूरे 2 साल हो गए दर दर की खाक छानते हुए, दुनिया की सबसे कीमती चीज नहीं मिली। क्या है वो चीज? कारों का खजाना या फिर आबे हयात? और भी कीमती चीज खुदा की बनाई कायनात में मौजूद है। जामे जम, खुसरो का ताज, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत, पर इनमें से सबसे कीमती किसे कहा जाएगा? या खुदा, मुझ पर रहम कर, मुझे रास्ता दिखा, वरना दर दर की ठोकरें खाते हुए मेरी रूह फना हो जाएगी।
मुजरिम सजाए याफ्ता है, लिहाजा इस काले चोर को सूली पर लटका दिया जाए। खुदा के लिए मुझे एक लम्हे के लिए फांसी से उतार दिया जाए ताकि मैं अपनी आखिरी आरज़ू पूरी कर सकूं। ये क्या? जल्लाद उसके गले से फांसी का फंदा क्यों निकाल रहा है? पास जाकर माजरा देखना चाहिए। हाँ। या खुदा, ये कैसा दर्दनाक मंजर है। मालूम होता है वो बदनसीब आदमी इस मासूम बच्ची का पिता है। ये मासूम सी जान शायद नहीं जानती कि वो अपने अब्बू से आखिरी बार गले लिपट रही है। उसका अब्बू जो उसे कहानियां सुनाता था, उसको अपनी गोद में झुलाता था, अब उससे कभी नहीं मिल पाएगा। एक ज़माना था जब मैं इसके जैसा भोला भाला, खुश व खुर्रम, दुनिया की गंदगी से पाक और साफ था। माँ मुझे अपनी गोद में खिलाती थी, बाप मेरी बलाई लेता था और पूरा कुनबा मुझ पे जान न्यौछावर करता था। लेकिन हालात किसी को जल्लाद, किसी को काजी, तो किसी को आशिक दीवाना, तो किसी को चोर बना देता है। सचमुच इस उम्र में हर इंसान ऐसा ही होता है। खुदा के नूर से लबरेज, पाक व साफ, यकीनन ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इसकी आंख से टपकता हुआ ये आंसू का कतरा यकीनन दुनिया की सबसे कीमती चीज है। यही मौका है, हाँ, यही मौका है इसे हासिल करने का। बेशक ये आंसू दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस, जामे जम और आबे हयात सब कुछ न्यौछावर है। खुदा ने मुझे रास्ता दिखा दिया। इस आंसू की तुमने जो दास्तां बयां की है वो तो ठीक है, लेकिन ये दुनिया की बेशकीमती चीज नहीं है। क्या दुनिया की बेशकीमती चीज नहीं है? या खुदा, तो क्या दिल फरेब मुझे फांसी पर चढ़ा देगी? मैं चाहूं तो तुझे फांसी पर चढ़ा दूं, लेकिन तूने जिस हिम्मत से ये कीमती मोती हासिल किया है, उसने मुझे तेरा मुरीद बना दिया है। तेरी औकात तो फकीर की ही सही, पर तूने मेरे दिल को अपनी मोहब्बत का थोड़ा बहुत एहसास करा दिया है। सच सच हुस्न की मल्लिका। दिलफरेब झूठ नहीं बोलती। जा, तेरी जान बख्शी, तुझे एक और मौका दिया। जा, जाकर दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर आ। शायद इस बार कामयाब हो जाए। जान बख्शने के लिए आपका शुक्रिया, ऐ दिल की रानी। बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। खुदा जाने फिर वो दिन कब आएगा। क्या आप अपनी जान देने वाले अपने आशिक पर तरस नहीं खाएंगी? बोल, क्या चाहिए? तेरे हुस्न की एक झलक जो इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को बर्दाश्त करने की ताकत देगी। अपनी हद पार ना कर दिलफिगार। तू अच्छी तरह जानता है कि अपनी शर्त पूरी किए बगैर तू मेरे हुस्न का दीदार नहीं कर सकता। दूर हो जा मेरी नजरों से, और शर्त पूरी किए बगैर अपनी शक्ल मत दिखाना।
इस खाक में क्या ढूंढ रहे हो मेरे भाई? जाने वाला तो अल्लाह के दरबार में पहुंच चुका है। मैं कुछ ढूंढ नहीं रहा, बल्कि एक माशूक की पाक मोहब्बत को सलाम कर रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं मेरे भाई। ये जो खाक है, ये एक नहीं बल्कि दो इंसानों की है। एक मुर्दा इंसान और दूसरा जिंदा इंसान की। जिंदा इंसान? यकीन नहीं होता ना, पर ये सच है मेरे भाई। आशिक की तो मौत हो गई, मगर उससे बेपनाह मोहब्बत करने वाली उसकी माशूका उसकी कब्र में उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। उसकी इसी मोहब्बत की पाकीज़गी को देखकर खुदा ने उसे भी अपने पास बुला लिया और वो जिंदा माशूका मेरे सामने अपने मुर्दा आशिक की कब्र पर हमेशा हमेशा के लिए सो गई। दो आशिकों की सच्ची, पाकीज़ा और दायमी मोहब्बत के आखिरी मंजर की खाक है ये। बेशक। ये खाक सिर्फ खाक नहीं है मेरे अजनबी दोस्त, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है ये। माशूका ने अपनी मोहब्बत की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। दिल फरेब को अब मेरी मोहब्बत कबूल करनी ही होगी। ए जान निशावर कर देने वाले आशिक दिल फिगार, ये मिट्टी जो तू लाया है, इसमें लोहे को सोना करने का करिश्मा है। मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ये बेशकीमती तोहफा मुझे दिया। यानी मैं शर्त जीत गया। अब तो अपने होंठों से मेरी किस्मत का मुबारक फैसला सुना दे हुस्न की मल्लिका। अभी नहीं, दुनिया में इससे कहीं ज्यादा अनमोल चीज है। जा, पहले उसे तलाश करके ला, उसके बाद ही तेरी किस्मत का मुबारक फैसला होगा। मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम हूं दिल फरेब। अब की बार जाने तेरी चौखट पर सिजदा हो न हो, जाने से पहले बस एक एहसान कर दे। मुझे अपने हुस्न का दीदार करा दे। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, फिर मैं तेरे लिए अनमोल चीज की तलाश में अपनी जान तक दे सकता हूं। माशाअल्लाह। मैं खुदा से तेरी कामयाबी की दुआ करूंगी। तेरे दीदार की मुराद पूरी हुई। अब मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न का तोहफा देने के लिए इस कायनात का जर्रा जर्रा छान मारूंगा। मेरा इंतजार करना दिल फरेब, मेरा इंतजार करना। मैं बहुत जल्द कामयाब होकर वापस आऊंगा। क्या बात है मेरे बच्चे, कौन है तू? बदनसीब, यही पहचान है मेरी। और तेरी इस मायूसी की वजह? क्या कीजिएगा मेरी मायूसी की वजह जानकर। दिलासा तो दे ही सकता हूँ। इतना भी गरीब नहीं हूँ। अल्लाह ताला सबका मालिक है बच्चे, तू फिक्र ना कर। मुझे बता, तेरा ये हाल क्यों कर हुआ? काश कि उस कातिल का दीदार ना हुआ होता। अच्छा भला था, मार डाला उस संग दिल ने। ओह, तो ये बीमारी मोहब्बत की है। शुक्र है अल्लाह ताला का, ये निहायत ही हसीन मर्ज है।
मेरे छालों पर नमक न छिड़किए, आपको खुदा का वास्ता। हम फकीरों के पास दुआ ही होती है। बोल, क्या दूं? मैं अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर सका। मेरा यकीन कर, अपनी कोशिश जारी रख। तू अपनी मोहब्बत को जरूर हासिल करेगा। मैंने अपनी महबूबा को हासिल करने की पूरी कोशिशें की। अगर तेरी रूह पाक है तो कोई वजह नहीं कि तू अपनी मोहब्बत को ना पा सके। नहीं, हरगिज नहीं। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं इस दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मरने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। खुदा तुझे लंबी जिंदगी बख्शे। ये क्या बुज़दिली की बातें करता है नादान। अपने अंदर जज्बे को जगा, अपनी ताकत को समेट। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आपने शायद कभी मोहब्बत नहीं की, वरना आप मुझे ऐसी नसीहतें न देते। आप जानते हैं मुझे किससे मोहब्बत है? एक शहजादी से। वो मेरी मोहब्बत कबूल करेगी जरूर, मगर उसकी एक शर्त पूरी करना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। क्या है उसकी शर्त? उसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज चाहिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उसकी ये शर्त पूरी नहीं कर पाया। अपना दिल छोटा ना कर बच्चे, मेरी बात मान। पूरब की तरफ एक मुल्क है जिसका नाम है हिंदुस्तान। मगर मुझे तो उस मुल्क का रास्ता भी नहीं मालूम। मैंने कहा ना, पूरब की तरफ चलता चला जा। वहीं है वो शानदार मुल्क। वहीं मिलेगी तुझे दुनिया की अनमोल चीज। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तुझे तेरी मंजिल मिले, तेरा महबूब मिले। कायनात का जर्रा जर्रा छान मारा, लेकिन मुझे दुनिया की सबसे अनमोल चीज नहीं मिली। बस ये दुनिया का आखिरी मुल्क है। अगर वो अनमोल चीज मुझे यहाँ भी नहीं मिली तो मैं दिल फरेब की मोहब्बत में तड़प तड़प कर इसी सरजमी पर जान दे दूंगा। लगता है जिंदगी और मौत की जंग में कोई मदद का तलबगार है। मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। उफ, कितना हौलनाक मंजर है। मेरा खंजर, मेरा खंजर, खंजर, मेरा खंजर। ऐ जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं, तेरा मददगार हूँ। मददगार? झूठ बोलता है तू। मेरा कोई मददगार नहीं है। मेरा यकीन करो मेरे भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ, दूसरे वतन का, भूलता भटकता यहाँ निकल आया। बराए मेहरबानी मुझसे अपनी यहाँ की कैफियत कहो। अगर तुम दूसरे वतन से आया है तो इधर मेरे पास आकर बैठो। मेरे पास 2 उंगल जमीन के सिवा कुछ नहीं बचा जिसे मेरी मौत के सिवा कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अफसोस है तू ऐसे वक्त पर आया है कि हम तेरी खातिर और मुदारत के लायक भी नहीं रहे। मुबारक है वो मुल्क जिसके बाशिंदे मौत की दहलीज पर होने के बावजूद मेहमान नवाजी की फिक्र करते हैं। ऐसे मुल्क और ऐसे बाशिंदों को मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। हमारे अजदाद का मुल्क, हमारे अजदाद का मुल्क दुश्मन के हाथों में चला गया और हम
इस वक्त हम बेवतन हैं। तुम्हारे मुल्क का नाम क्या है भाई? भारत, जिसे हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मगर अब ये मुल्क दुश्मनों के हाथ में चला गया, दुश्मनों के हाथों में चला गया। और मेरी ये हालत उन्हीं की वजह से हुई। खून बहुत बह रहा है, तुम्हें बचाना होगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ऐ नेक बंदे, खून को बहने दो। इसे रोकने से कोई फायदा नहीं। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। ऐसा नहीं कहते मेरे भाई। मेरे खून का एक एक कतरा अपने इस देश की मिट्टी को सलाम करता है। मेरा मुल्क आजाद रहे। मैं रहूं या ना रहूं। ये सच्चा वतन परस्त है। अपने वतन को गुलामी से बचाने के लिए इसकी शमशीर ने न जाने कितनों को मौत के घाट उतारा होगा, लेकिन आज इस बहादुर जवां मर्द का बदन जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। किसी की गुलामी कबूल न करने वाला अपने वतन की हिफाजत में अपने खून का आखिरी कतरा बहा देने वाला किसी फरिश्ते से कम नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदा। इसके बदन से खून का एक एक कतरा टपक गया। बस खून की वो आखिरी बूंद टपकनी बाकी है। बेशक खून की आखिरी बूंद दुनिया का सबसे अनमोल रत्न हो सकता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, अपने वतन के लिए अपनी जान देकर अपने वतन के नमक का हक तो अदा किया ही, मुझे भी नई रोशनी दे दी। यकीनन खून की ये बूंद दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, पर तेरी किस्मत का मुबारक फैसला वो हम शाम को करेंगे। वैसे भी तू बरसों भटका है, थका मांदा, भूखा प्यासा। शाम तक तरोताज़ा होके फिर मेरे पास आना। जी जी, बहुत बेहतर। हुस्न की मल्लिका दिलफरेब की खिदमत में इस दिलफिगार का आदाब। आज तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा दिलफिगार। ये तो मेरी खुशकिस्मती है हुस्न की मल्लिका। तेरा ये हौसला, तेरी दिलेरी गजब की है दिलफिगार। तूने आज साबित कर दिया कि तू अपनी माशूका के लिए पत्थरों का सीना भी चाक कर सकता है। और तेरा ये अनमोल रत्न, खून के आखिरी कतरे का तोहफा, मुझे बेहद पसंद है। लेकिन क्या? तेरी मोहब्बत का मुबारक फैसला इसमें बंद है। इसे खोल और अपनी जिंदगी का फैसला खुद पढ़ ले। खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। तुम मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने में कामयाब हुए दिलफिगार। मैं तुमसे बेइंतहा खुश हूँ। सच? मुझे यकीन है मेरी जिंदगी का मालिक बनने के बाद
तू भी अपने वतन की हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बेशक हुस्न की मल्लिका, तेरी मोहब्बत और अपने वतन की हिफाजत के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक कुर्बान कर दूंगा। मुझे तेरी मोहब्बत कबूल है मेरे शहजादे, मुझे तेरी मोहब्बत कबूल है। आज से तू मेरी जिंदगी का मालिक और मैं तेरी गुलाम। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं।